दिन है आज। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर आज भी बंद है। सरकार ने किसानों को बातचीत के लिए बुलाया है। दोपहर 3 बजे सरकार और किसानों की बातचीत होगी। दिल्ली से बड़ी खबर, किसान आंदोलन का 6वां दिन आज। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर आज भी बंद है। सरकार ने किसानों को बातचीत के लिए बुलाया है। ये है मैडम जी, जो हमारी 31-32 किसान यूनियन पंजाब की है, हमें जो सारी भारत की 500 किसान जथेबंदी है, वो हमारे फैसले पर ही है भी जो भावें पंजाब की यूनियन होवे, भावें हरियाणा की यूनियन होवे, भावें यूपी बिहार की होवे, हमारा सारों का मकसद ही एक है। जो काले कानूनों के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, सारा भारत का किसान मजदूर भी जो फैसला आज होवे, काल होवे, परसों होवे, हमारा फैसला काले कानूनों के, जो काले कानून मोदी सरकार ने बनाए ने, उनको रद्द करवाना। भी काले कानून ने ਜਿਹੜੇ सारे भारत के लिए हानिकारक हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ अमित दुबे जुड़ चुके हैं। अमित, आज किसान आंदोलन का 6वां दिन है। हालांकि आज बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं किसान, 3 बजे के करीब बातचीत करेंगे। क्या कुछ इस बातचीत में खास हो सकता है? देखिए, कल कृषि मंत्रालय की तरफ से, कृषि मंत्री की तरफ से इन्विटेशन दिया गया था, किसानों को बातचीत के लिए दिल्ली बुलाया गया था। दिल्ली के विज्ञान भवन में ये बातचीत होने वाली, और सबसे बड़ी बात, इसमें ज्यादातर वही किसान शामिल होंगे जो पिछली दो बार वार्ता हो चुकी है सरकार और किसानों के बीच में, वो किसान शामिल होंगे। और इसके साथ कुछ नए किसान भी शामिल होंगे। लगभग 32 संगठन है जिन्हें ये इन्विटेशन भेजा गया है। और ऐसे में अब सरकार जो है वो गतिरोध दूर करना चाहती है। पहले कृषि मंत्री की तरफ से 3 दिसंबर का टाइम दिया गया था, लेकिन आज जिस तरह किसानों का आंदोलन उग्र हुआ, तमाम जगह जो है घटनाएं देखने को मिली, उसके बाद जो है सरकार जो है बातचीत के लिए तैयार हो गई है। और आज विज्ञान भवन में 3 बजे किसानों को बुलाया गया है। हालांकि कौन कौन किसान इसमें आएंगे, किन संगठनों के लोग इसमें शामिल होंगे, इसका पता कुछ देर में चलेगा, क्योंकि लगभग 8 बजे के बाद जो है वो किसानों की भी बैठक चालू हो गई है। लगभग रात 12 बजे के आसपास किसानों का इन्विटेशन पहुंच गया था, और उसके बाद अब किसानों की बैठक चल रही है कि कौन से प्रतिनिधिमंडल के लोग जो है इस बैठक में शामिल थे। अमित, जो सिंघू दिल्ली हरियाणा बॉर्डर यानी कि जो सिंघू पर जो लोग मौजूद हैं, क्या वो किसान जाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से कल खबरें आ रही थी कि वही किसान जो थे वो उनसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि सरकार हमारे पास आए, हम सरकार के पास चल के नहीं जाएंगे। किसान जो है वो तैयार हो रहे हैं, और किसान विज्ञान भवन पहुंचेंगे भी। टिकरी बॉर्डर की तो पूरी सील कर दिया गया। लगभग 3,000 किसान जो है वो टिकरी बॉर्डर पे है। सिंघू बॉर्डर की संख्या थोड़ी सी ज्यादा है। अगर हम गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, दिल्ली गाजियाबाद की बात करें, तो लगभग 1,000 के आसपास किसान जो है उस बॉर्डर पे भी मौजूद है। तो जगह जगह इस भारी संख्या में जो किसान मौजूद, इन सभी किसानों के पास इन्विटेशन पहुंच गया है। और एक साझा रणनीति, जिससे बैठक चल रही है किसानों की, वो साझा रणनीति जाएगी। और उसके बाद किसान जो है दिल्ली में पहुंचेंगे, और दिल्ली में खासकर जो विज्ञान भवन जो बैठक रखी गई, उसमें उन किसानों को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है, क्योंकि स्टार्टिंग से बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 राउंड की जो बात हुई है उसके आगे क्या कुछ सोल्यूशन निकल सकता है, वो देखना होगा। इसलिए किसानों को भी शामिल किया गया है, और बाकी जो नए गुट इन्वॉल्व है ये भी देखना होगा। जी अमित, इस बैठक में कौन कौन शामिल हो सकता है, क्या इस पर कुछ जानकारी है? देखिए, बैठक में जैसे मैं बता रहा हूँ कि 32 किसान यूनियन है जिन्हें इन्विटेशन मिला है। जाहिर तौर पर 32 यूनियन के प्रतिनिधि जो है वो इस बैठक में शामिल होंगे। और इसके लिए भी किसानों की बैठक रिसेंटली चल रही है, सिंघू बॉर्डर पे बैठक चल रही है, और उस बैठक में तय किया जाएगा। और वही मैसेज जो है जहां जहां किसान प्रदर्शन कर रहे हैं हर एक को दिया जाएगा। और 3 बजे जब बैठक चालू होगी तो देखना होगा कि आखिरकार सरकार कैसे इस मसले का हल निकालती है, क्योंकि मेन मुद्दा जो है वो एमएसपी को लेके कल प्रधानमंत्री ने भी
काशी की धरती से किस तरह उन्होंने अनाउंस किया कि किसानों को लोग गुमराह कर रहे हैं और जिन लोगों ने छल किया है वही लोग उन्हें गुमराह कर रहे हैं। और दूसरी तरफ इसे लेके राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस भी साफ तौर कर रही है कि अगर किसानों के साथ बात करनी है तो उसमें शर्तें क्यों। तो इस तरह की राजनीति को सरकार भी भाप रही है और यही वजह है कि 3 दिसंबर से पहले ही सरकार ने किसानों को इन्वाइट किया है। उम्मीद है कि शायद हल निकले, अगर हल निकलता है तो जाहिर तौर पर जो बॉर्डर घिरे हुए हैं, जो तमाम लोग परेशान है, इससे निजात मिलेगी। जी बिल्कुल अमित, जिस तरीके से लगातार विपक्ष हमलावर हो रहा था, कहीं ना कहीं सरकार भी जवाब दे रही थी। सरकार की तरफ से भी जैसे प्रकाश जावड़ेकर की बात हम कर रहे थे और तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी कि जिस तरीके से एमएसपी है उसे नहीं हटाया जाएगा। ये बात कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जवाब देते हुए तमाम नेताओं ने ये बात ट्वीट कर कही है। एमएसपी को लेकर जिस तरीके से किसान ये बात कह रहे हैं कि आगे जाके एमएसपी हटा दी जाएगी, लेकिन जिस तरीके से सरकार का जो जवाब आ रहा है उसका ये कहना है कि एमएसपी नहीं हटाई जाएगी। देखिए, सबसे बड़ी चीज की जो सरकार कह रही है एमएसपी नहीं हटाई जाएगी, किसान कह रहे हैं कि जो बिल लेके आए हैं उस बिल में इसे क्यों नहीं जोड़ा गया, इसे बिल के साथ में जोड़ा जाना चाहिए। सिर्फ प्रधानमंत्री या किसी भी सरकार के किसी भी नेता का मौखिक बयान है और जबकि जो कृषि बिल पेश किया गया है उस कृषि बिल में ही संशोधन होना चाहिए और उसमें ये लाइन लगी होनी चाहिए कि एमएसपी नहीं हटाई जाएगी और हर साल हर बार की तरह एमएसपी जो है वो लागू रहेगी। पहली डिमांड किसानों की यही है जिसे लेके ये इतना बड़ा आंदोलन चला। बाकी सारी डिमांड जो है वो कुछ हद तक छोटी है, कई सारी और डिमांड है, लेकिन चाहे हम बिजली बिल की बात करें या अन्य मुद्दों की बात करें तो वो अलग इशू है। लेकिन मेन मुद्दा जो है वो एमएसपी को लेके ही जो है। और अब जब बैठक होगी तो जाहिर तौर पर किसान अपनी बात सरकार के सामने रखेंगे और सरकार को डिसीजन लेना है कि इसे लेके क्या कुछ हो सकता है। क्योंकि कल हमने देखा किस तरह से तमाम किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पे खासतौर पे जमा हुए थे, वहां भी कई जगह हिंसा देखने को मिली। कई पुलिसकर्मी जो है उनके साथ धक्का मुक्की नजर करते हुए नजर आए। तो ऐसे में मामला किसानों का आंदोलन है वो उग्र हो सकता है और सरकार इसे रोकना चाहती है। बैठक से ही डिसीजन निकल सकता है, हल निकल सकता है। तो यही वजह है कि सरकार ने भी देर नहीं करी। कल जैसे ही बैठक अमित शाह और नरेंद्र सिंह तोमर के बीच हुई और उसके बाद ही ये माना जा रहा था कि सरकार किसानों से बात करेगी और 12 बजे तक सारे किसानों के पास इन्विटेशन पहुंच भी गए हैं। जाहिर तौर पर जब 3 बजे विज्ञान भवन बैठक होगी तो इसका कोई ना कोई हल निकलेगा। जी बिल्कुल अमित, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि वाकई किसान आंदोलन को लेकर राजनीतिक पार्टियां रोटियां सेकने में लगी हुई है? क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल काशी में थे, उसके बाद तमाम कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने ट्वीट किया। अमित, आगे इस पर बात करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पे किसान नेता हरनाम सिंह जुड़े हुए हैं। हरनाम सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। जी, सबसे पहले हम आपकी मांगों को लेकर अगर चर्चा करते हैं, हम आपसे आपकी मांगे जानना चाहते हैं। क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर विवाद चल रहा है, जो 3 अध्यादेश देश में आए हैं। एक आया है कि सरकार कह रही कि इस अध्यादेश के आने के बाद में किसानों को बड़ी खुशहाली हो जाएगी और ये हो जाएगा कि पूरी दुनिया के मार्केट में कहीं ले जाके बेच सकता है। दूसरा कर दिया कि व्यापारी को फ्री कर दिया, चाहे जितना भंडारण कर ले। आप बताओ, कृषि प्रधान देश में ऐसे कानून आने चाहिए। जिस देश की जनता अशिक्षित हो, मतलब जिस देश की जनता आधे से ज्यादा अशिक्षित हो, उस देश में ऐसे कानून लाए जा रहे हैं। आखिर देश के प्रधानमंत्री इस देश का किसान, उनसे कितने किसान गए थे कि हमारे लिए ओपन मार्केट पूरी दुनिया की खोल दो। अमित शाह जी कौन होते हैं? कृषि मंत्री कौन होते हैं? हमारे भाग्य और भविष्य का फैसला लेने वाले। किसान एक ही बात तो कहता है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर बात चल रही है, इसको आप जैसे ना पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में खरीदारी होती है, ना होती थी, ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इन्होंने तो ऐसा कानून बना दिया। तो देखो, ऐसा है, इसको ये वापस लें और बैठ के किसान हितों में वो कानून बनाए जो किसान चाह रहा है। ऐसे नहीं चलेगा कि तुम बिना मांगे हमको आप बुला के, हम भूखे नहीं है फिर भी आप कह रहे हो आके हमारा खाना खा लो।
अरे किसान तो घाटे की खेती 70 साल से कर रहा है। हनाम जी, लेकिन किसान बार बार ये माफ कीजिएगा, सरकार बार बार ये बात कह रही है कि जो बिल है वो किसानों के हित में है। एमएसपी को लेकर भी जिस तरीके से कल प्रकाश जावड़ेकर ने बयान दिया था, उनका कहना था कि मंडी भी जीवित है और एमएसपी भी जीवित है, तो कहीं ना कहीं इस बात का ये अर्थ था कि एमएसपी जो एमएसपी है वो नहीं हटाई जाएगी। प्रकाश जावड़ेकर को क्या पता है? वो किसान है, उनको क्या पता है? अरे जिसके पैर न फटी दवाई वो का जाने पीर पर आई। जो किसान है वो बताएगा। अमित शाह से, देश के प्रधानमंत्री से कितने लोग गए थे, हम आपके माध्यम से पूछ रहे हैं। भाई कौन कहने गया था कि हमारे लिए कानून बना दो? लेकिन उनका तो ये कहना है ना कि हमने किसानों के हित के लिए ये बात सोची। तो कहीं ना कहीं सरकार में अगर चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, उनका तो ये कहना है कि हम किसानों के हित के बारे में सोच रहे हैं। हमारा जो देश है वो किसान प्रधान है, तो कहीं ना कहीं किसानों के हित में अगर उन्होंने सोचा है। हनाम जी, बात बताइए, अगर एमएसपी नहीं हटाई जाती है तो आपको कोई आपत्ति नहीं है इस बिल से? हमको एक बात, बस सीधी सी बात जवाब दे दो जी। देश के प्रधानमंत्री बता दे, अमित शाह जी बता दे, जी। वो किसान है। उनको पता है कि मूंग कितनी बोई जाती है एकड़ में, उनको पता है कितना बाजरा बोया जाता है, उनको पता है साहिवाल नस्ल की गाय कितना दूध देती है, उनको पता है हमारी हरियाणा की गाय कितना, देसी गाय कितना दूध देती है। उनको जब मूली गाजर का पता नहीं है जी। तो वो कौन होते हैं हमारे भाग्य का फैसला लेने वाले? हनाम जी, आज 3 बजे बैठक है, उस बैठक में किसानों से बातचीत करने के लिए सरकार ने बुलाया है। विज्ञान भवन में आज बैठक है। उस बैठक को लेकर आपका क्या कहना है? क्या कोई नतीजा निकल सकता है आज? ऐसा है, जो लोग बैठक में जाएंगे, बात करेंगे और जो फैसला लेंगे किसान हितों में होगा। जी। और भाई किसान इस बिल को स्वीकार नहीं करेगा जी। कि व्यापारी को भंडारण करने की छूट दी जाए। व्यापारी आके खेती करेंगे, जी। मतलब व्यापारी आके खेती करेंगे, वो कानून बनाया गया। भंडार की छूट दे दी गई, चाहे जितना रख लो। आज हरनाम सिंह वर्मा का धान नहीं बिका है, कल आज हमारा आप धान खरीद के भंडारित कर लो, हमें पैसे की जरूरत है और एमएसपी का भाव भी हमको न दो। और कल हमारे देश का जो गरीब मजदूर आम जनता है, चाहे व्यापारी हो चाहे अधिकारी हो, कोई हो, वो जाए, बताओ मालवाड़ खुल गए। देखिए ये कानून तो आया है, भविष्य में अब एक कानून और लाने जा रहे हैं कि जो हमारे फुटकर दुकानदार हैं, जो छोटी छोटी अपनी चीजें जाके मार्केट में बैठ के बेच लेते हैं, उनको भी ये खत्म करने जा रहे हैं। ये तो देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री, ये सब व्यापारियों से मिले हुए इनकी साठगांठ है। और जो भी किसान नेता भी इसमें गलत फैसला लेगा उसका भी इलाज होगा। जी हनाम जी, के न्यूज से जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ किसान नेता हरनाम सिंह जुड़े हुए थे, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि हमें ये किसान बिल चाहिए ही नहीं। और अमित, आपका भी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर आपको बता दें कि आज किसानों के आंदोलन का 6वां दिन है और आज 3 बजे बैठक होनी है विज्ञान भवन में, जहां पर किसानों के तमाम नेता मौजूद होंगे और आज क्या कुछ इसका समाधान निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। और अब अम्बेडकर नगर से आपको बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है।